अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वेक्टर एनालिसिस एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एंड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है u इक्वल्स टू 1 3 2 एंड v इज इक्वल्स टू 0 -2 1 एंड w इक्वल्स टू 2 5 -1 और आपने फाइंड करना है। पार्ट 1 आपके पास है 2u प्लस 3w। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जैसे 1 में आपको u v एंड w की वैल्यू गिवन है, तो u आपके पास है 1 उसके बाद 3 उसके बाद 2। तो इसको आप i j के कंपोनेंट्स में भी लिखें तो i प्लस 3j प्लस 2k, इसी तरह ये आ जाएगा 0i, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, -2j प्लस k, 2i प्लस 5j माइनस k। तो आप इन कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में है कि 2u प्लस 3w, तो या तो आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें, या फिर पहले आप इनको कन्वर्ट करें कंपोनेंट्स में। आई जे के कंपोनेंट्स पहले लिख लें कि आई प्लस 3j प्लस 2k, तो वो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यही वाली वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, 1 3 2 प्लस 3 एंड w आपका इक्वल है 2 5 -1। आप आई जे के कंपोनेंट्स के पुट करके आई जे के लिखे तो फिर सॉल्व करना, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आई जे के तो ऐड होने से गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। तो आप सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कि u आपका इक्वल है आई प्लस 3j प्लस 2k, इसी तरह v आपका इक्वल है -2j प्लस k और w आपका इक्वल है 2i प्लस 5j माइनस k। अब इनका फ़ायदा ये है कि अगर आप यू एंड डब्ल्यू की जगह ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे आई जे के कंपोनेंट्स की, तो आपकी गलती करने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, ये के कंपोनेंट है। तो आपने जब ऐड करेंगे तो आई जे के कंपोनेंट को ही आपस में ऐड करेंगे। लेकिन इनको इसमें क्या है कि आपको सिर्फ नंबर्स गिवन है, जैसे ही 1 3 2, तो इसमें गलती हो सकती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप बेशक अगर इससे सॉल्व करना चाहें तो मैं एक क्वेश्चन इससे भी आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा। लेकिन पहला हम इससे कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई कराएँ, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, लेकिन साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस। अब आप इनको ऐड कर दें। फर्स्ट में ऐड होगा 2 प्लस 6, सेकंड में 6 प्लस 15 और थर्ड में प्लस माइनस माइनस 4 -3। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 6 प्लस 15 इक्वल्स टू 21 एंड 4 -3 इक्वल्स टू 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2u प्लस 3w इक्वल्स टू 8 21 एंड 1। ये आपका पार्ट 1 आंसर। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है 3v माइनस u प्लस w। अब मैं ये वाले कंपोनेंट्स पुट करूँगा कि i प्लस 3j प्लस 2k की शेप में। सो दिस इज इक्वल्स टू 3, v आपका इक्वल है -2j प्लस k माइनस एंड u आपका इक्वल है i प्लस 3j प्लस 2k प्लस 2 एंड w आपका इक्वल है 2i प्लस 5j माइनस k की। मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पर, तो 3 2 ज़ा -6j प्लस 3k, इसी तरह -i प्लस माइनस 3j प्लस माइनस 2k।
प्लस 2 2 ज़ा 4i प्लस 2 5 ज़ा 10j प्लस माइनस माइनस एंड 2k। तो अब आप यहाँ पर i कंपोनेंट को i कंपोनेंट में ऐड कर दें, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट में ऐड कर दें एंड k कंपोनेंट को k कंपोनेंट में आप ऐड कर लें। तो ये आपका इक्वल आएगा, यहाँ से i कंपोनेंट लें तो माइनस आई प्लस 4i माइनस आई इक्वल्स टू 3i। उसके बाद j कंपोनेंट, सो माइनस 6j, यहाँ से माइनस 3j, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9j, 9j प्लस 10j, तो 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1, सो प्लस j आपका आंसर। अब यहाँ से आप k कंपोनेंट, सो 3k माइनस 2k इक्वल्स टू 1k प्लस 1k एंड माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस k। तो 3v माइनस u प्लस w, अब ये इक्वल आएगा 3i प्लस j माइनस के, या फिर आपको अगर इस शेप में लिखना चाहें जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन था, तो वो आप लिख सकते हैं 3 1 माइनस 1। तो ये आपका पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 3 आपके पास है 2u मॉड्स ऑफ 2u प्लस 3w, ये आपने फाइंड करना है। अब मैंने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था पार्ट 1 इसका, तो उसमें आपने 2u प्लस 3w फाइंड कर लिया है, तो मैं वही वाली वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लूँगा एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 8i प्लस 21j प्लस के। यहाँ पर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो 2u प्लस 3w इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर एंड के कंपोनेंट का स्केयर। तो आई कंपोनेंट 8 का स्केयर प्लस 21 का स्केयर प्लस के आपका 1 का स्केयर। सो 8 का स्केयर जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 64, 21 का स्केयर आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं 41 प्लस 1 का स्केयर आपके पास 1 आ जाएगा। जब आप इन तीनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा अंडर रूट 506। अगर इसको आप पॉइंट्स में लेके आना चाहते हैं तो 22.49 इक्वल्स टू 2u प्लस 3w का मैग्नीट्यूड। इसी तरह इसका पार्ट 4, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि 3v माइनस u प्लस 2w, ये आपने फाइंड करना है। सेम आपने फाइंड किया हुआ है कि 3v माइनस u प्लस 2w किसके इक्वल है, तो ये हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया था, तो ये आपका इक्वल था 3i प्लस j एंड माइनस के। सेम जिस तरह से आपने यहाँ पे किया तो ये भी आ जाएगा 3v माइनस u प्लस 2w इक्वल्स टू स्केयर रूट आई कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर एंड के कंपोनेंट का स्केयर। सो आई कंपोनेंट का स्केयर 3 का स्केयर प्लस जे का 1 प्लस के माइनस 1 का स्केयर। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 का स्केयर 9 प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 1। सो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। तो आपका आंसर आ जाएगा तो 3v माइनस u प्लस w
मॉड्स इक्वल्स टू √11। अगर इसको भी आप पॉइंट में लेके आना चाहते हैं तो पॉइंट्स में लेके आ सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, u एंड v आपको गिवन है और आपने फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल्स, अब ये आपका u गिवन है 3i - 2j + 4k एंड v इक्वल्स टू, ये आप इनके ऊपर डाल दें कि आपको पता लगे कि ये हम एक वेक्टर्स लिख रहे हैं। सो v इक्वल्स टू 2i + j + 3k एंड आपने फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ये क्वेश्चन है आपके पास। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस भी फाइंड करनी है वेक्टर्स की। तो सबसे पहले आप u का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, उसकी डायरेक्शन फाइंड करें, v का मैग्नीट्यूड, v की डायरेक्शन, फिर उसके बाद आप u + v करेंगे, उसके बाद v + u करेंगे। लेकिन सेम आंसर है, इसी तरह फिर u - v करेंगे। तो ये आपकी फिर उसी से आप इसको डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले u है तो इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ। वेक्टर आपको गिवन है, सो i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। सो i कंपोनेंट का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो जब आप इनको इनके स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 + 16, इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 29। ये आपकी मैग्नीट्यूड आ गई कि √29। अब आपने इनकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस भी फाइंड करनी है। कोसाइंस तो ये आप जब फाइंड करेंगे तो लिख लें, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, सो दिस इज इक्वल्स टू आई कंपोनेंट, इस पूरे से आप डिवाइड कर दें जो भी आपका मैग्नीट्यूड आया है, तो ये आपका आ जाएगा 3/√29 और सेकंड आपका -2j है तो -2/√29। थर्ड आपका 4 है, 4/√29। तो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आ जाएगी। अब ये इसका आपने एक पार्ट किया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड भी। तो आपने u की फाइंड कर ली, अब इसी तरह हम v की। सो v इक्वल्स टू 2i + j + 3k। v का आप सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करें। सो v मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू √14। अब इसके बाद आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो डायरेक्शन आप जब फाइंड करेंगे तो अगेन जिस तरह से आपने वहाँ पे डिवाइड किया 2/√14, उसके बाद 1/√14 प्लस 3/√14, तो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाएगी। अब इसी में आपने u + v भी करना है। तो u + v जब आप करेंगे तो u आपको गिवन है कि u आपका इक्वल था 3i
-2j प्लस 4k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। इनको जब आप ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। 3 + 2 5i -2j प्लस j इक्वल्स टू -j प्लस 4 प्लस 3 सो 7k। सो u प्लस v आपका इक्वल आ जाएगा 5i -j प्लस 7k के। अब इसके बाद आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, उसके बाद फिर आपने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो पहले आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो ये आपका आ जाएगा i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 1 50 प्लस 25 इक्वल्स टू 75। तो ये आपका आ जाएगा u प्लस v का मैग्नीट्यूड। अब इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5 से 1 15 5 से 3 एंड 3 से 1। तो इसको आप 5 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आप इसको 5√3 भी लिख सकते हैं। अब आपने इसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करनी। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जब आप फाइंड करेंगे तो आपने u प्लस v के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे i कंपोनेंट था तो ये इसकी आएगी 5/3। ठीक है, उसके बाद -1 5√3, उसके बाद है 7 5√3। 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/√3। ये आ जाएगा -1/5√3 7/5√3। अगर इसको आप रैशनलाइज़ करना चाहते हैं, यहाँ से √3 ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको आप रैशनलाइज़ करके तो ये √3 भी ख़त्म कर सकते हैं। तो वो आप करेंगे, फिर √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे। तो इसको आप, जैसे ये है 1/√3 है, मल्टीप्लाई करें √3 से, डिवाइड भी √3 से, तो √3/3 आ जाएगा। तो ये आप इस शेप में भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो ये आ जाएगा √3/3। इसी तरह जब इस टर्म को आप रैशनलाइज़ करेंगे तो √3/15, क्योंकि जब 5 है तो 5 3 ज़ा 15। इसी तरह जब आप इस टर्म को रैशनलाइज़ करेंगे तो 7/3 डिवाइडेड बाय 15। ये आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाएगी। अब इसी तरह जब आप अगले दो पार्ट करेंगे, जैसे हमने u प्लस वी किया, u का मैग्नीट्यूड लिया, v का मैग्नीट्यूड लिया, तो आपने u प्लस वी किया तो u माइनस वी का भी, u माइनस वी भी करना है, उसका आपने मैग्नीट्यूड भी लेना है और उसकी आपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 u माइनस वी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो ईजी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, u इक्वल्स टू 3i माइनस 4j प्लस k। आपने अब फाइंड क्या करना है, ये मैंने पार्ट 1 लिखा है इसका। आपने फाइंड करना है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, द सेम डायरेक्शन एज u। उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए u के इक्वल, के जो u की डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी होनी चाहिए, एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन टू u। और एक ऐसा वेक्टर भी फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो u के। तो ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है।
तो पहले हम फाइंड करते हैं इसका यूनिट वेक्टर, उसके बाद फिर उसका फाइंड करेंगे हम ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शंस। तो सबसे पहले मैं u का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। सो u का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 प्लस 16 प्लस 1, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26। सो u मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 26। अब इसके बाद आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं, एक सेम डायरेक्शन और एक ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले हम फाइंड कर लेते हैं यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन। सो जब आपकी सेम डायरेक्शन होगी तो यूनिट वेक्टर आपका u ओवर u का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 ओवर अंडर रूट 26 i माइनस 4 ओवर अंडर रूट 26 j प्लस 1 ओवर अंडर रूट 26 k। ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा जब सेम डायरेक्शन सेम होगी। अब उसने क्वेश्चन में दूसरी चीज़ पूछी हुई है, पार्ट बी जो था, द ऑपोजिट डायरेक्शन टू यू, कि यू से आपने ऑपोजिट डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। सो यूनिट वेक्टर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। सो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो साइन नेगेटिव u ओवर u का मैग्नीट्यूड, या तो यहाँ पर आप होल पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करा दें माइनस को। सो 3 ओवर अंडर रूट 26। अगले स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे, -4 ओवर अंडर रूट 26 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 26, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट। यहाँ पर आप माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3 ओवर अंडर रूट 26 आई, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 ओवर अंडर रूट 26 जे प्लस माइनस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 26 के। अब ये यूनिट वेक्टर है जब डायरेक्शन सेम होगी एंड जब डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी एंड सेम डायरेक्शन। तो ये दो चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। फर्स्ट ये कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें लेकिन डायरेक्शन उसकी सेम होनी चाहिए, यू जो यू की डायरेक्शन है वही आपने फाइंड करनी थी। और पार्ट 2 जो था बी में, उसमें आपको बताना था कि डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए लेकिन सेट जो आपका यू वेक्टर आपको गिवन था, यू वेक्टर सेम लेकिन बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो ये दो चीज़ें आपने फाइंड। सो अब क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द एज ऑफ अ यूनिट क्यूब थ्रू अ ओरिजिन ओ represents the vector I, j, k respectively. Write down the expressions for a vector represented by the diagonal of cube through O, the diagonal of the three faces passing through O. ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। नंबर 1 है कि द डायगनल ऑफ द क्यूब, आपने डायगनल फाइंड करने हैं क्यूब के थ्रू ओ। ओ आपका एक ओरिजिन आपने सेट रखना है उस पर। द डायगनल ऑफ द थ्री फेसेस, आपने 3 फेसेस के डायगनल्स फाइंड करने हैं पासिंग थ्रू ओ, जो ओ से पास कर रहे हों। तो ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी हैं। सो सबसे पहले हम इसकी क्यूब बना लेते हैं, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। एंड ये मेरे से क्लियर तो नहीं बनी बट थोड़ी बहुत बनी है। अब इस साइड को मैं कह देता हूँ ए, इसको आप कह लें बी,
एंड इसको आप कह दें सी, इसको मैं कह देता हूँ डी एंड ई और एफ। अब आपने ओरिजिन फाइंड करना था, तो इस वाली टर्म को हम कह देते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं ओरिजिन ओ, और मैं इसको पी कह देता हूँ। अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, द डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ, डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ, ओ से एक डायगोनल जब आप यूँ डायगोनल फाइंड करेंगे, दो आपने, एक फर्स्ट ये है कि द डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ, डायगोनल ऑफ क्यूब फाइंड करने हैं थ्रू ओ, ओ से ओरिजिन से। उसके बाद दूसरी थी कि द डायगोनल ऑफ द थ्री फेसेस, तीन फेसेस के आपने डायगोनल फाइंड करने हैं पासिंग थ्रू ओ, जो पास कर रहे हों ओ से। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं ओ पी। यहाँ पर आप आई जे के कंपोनेंट्स के नाम दे दें, जैसे मैं इसको कह देता हूँ ये आई कंपोनेंट है, और ये जे है, और ये के कंपोनेंट है, जो आपने 3 डायमेंशन पढ़े हैं। तो ये आ जाएगा आई, इसको कह दें जे, और इसको के। तो इसको हम कह देते हैं आई जे एंड के। अब इसके बाद फर्स्ट चीज़ जो आपने फाइंड करनी है ओ पी, एंड ओ पी किसके इक्वल होगा, ओ ए माइनस ओ पी। ओ ए, एक फेस जो आपका डायगोनल आएगा ओ टू ए, प्लस ए पी, ए पी। इनको जब आप ऐड करें तो ये आपका आएगा आई कंपोनेंट, ए पे जो आपका आई